बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 11th का स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आपको पता ही है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने जे थॉमसन से पहले बहुत काम किया। इसमें जॉन डाल्टन, फैराडे, विलियम क्रूक एट्सट्रा बहुत साइंटिस्ट। इसके बाद जे थॉमसन ने 1897 में बाई कैथोड रे ट्यूब के जरिए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन अंजाम दी। क्योंकि हमको पता है कि ये आज हमें लग रहा है कि ये कोई बिल्कुल आसान काम था, लेकिन बच्चों आप उस दिन की बात समझो, उन दिनों की कहानी समझो जब इलेक्ट्रॉन के बारे में किसी को पता नहीं था कि एटम जो है इसमें भी कुछ पार्टिकल्स है और उन पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी है। उन दिनों इनका कंसेप्ट नहीं था इन चीज़ों का। बहरहाल फिर जे थॉमसन ने 1897 में बाई कैथोड रे ट्यूब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया। क्या किया उसने एक ट्यूब लिया, उस ट्यूब को दो इलेक्ट्रोड से, एक साइड से कैथोड लिया, दूसरी तरफ से एनोड लिया। तो दो इलेक्ट्रोड लिए, कैथोड और एनोड। आपको पता ही है कैथोड की नेगेटिव चार्ज होती है और एनोड की पॉजिटिव चार्ज होती है। ऊपर से एक वैक्यूम पंप लिया जिससे इसमें जो ट्यूब से पूरा गैस निकल आता है और उतना ही जितना ज़रूरत होगा उतना ही रहता है इसमें। इसको उन एनोड और कैथोड को एक हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ा तो उससे क्या पता चला, और इसका जो एनोड है, एनोड के पीछे एक ग्रीनिश ग्लो रखी जिनको हम फ्लोरोसेंस कहते हैं। तो उसका भी एक काम है जो आपको इस टॉपिक में समझ आएगा। तो कैथोड रे की प्रॉपर्टी क्या थी? पहली प्रॉपर्टी, दे आर नेगेटिवली चार्जड। कैसे पता चला कि दे आर नेगेटिवली चार्जड? देखो, जो कैथोड है ये एक मेटलिक पार्ट लिया हमने, एक मेटल लिया, क्योंकि मेटल हमें पता है मेटल पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब उसको हमने हाई वोल्टेज से जोड़ा तो यहाँ से कैथोड रे निकलना शुरू हो गया। जो ही कैथोड रे निकलना शुरू हो गए ये एनोड की तरफ दौड़ने लगे। जब कैथोड यहाँ से जो रेज है एनोड की तरफ दौड़ने लगे, क्योंकि एनोड की चार्ज जो है पॉजिटिव है, लिहाजा उसी पर इसने कहा कि जो कैथोड की रे है इनकी चार्ज नेगेटिव है, क्योंकि ये एनोड की तरफ दौड़ने लगे। नंबर 2 प्रॉपर्टी, दे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। ये कैसे पता चला? इस ट्यूब के बीच में एक थिन ओपेक शीट रखा, ओपेक हो गया जिससे लाइट पास नहीं होती है। तो जब कैथोड से कैथोड रे निकलना शुरू हो गया तो पीछे से इसकी एक इमेज बन गई, जो ये कह रहा है, जो ये दिखा रहा है कि जो कैथोड रेज जो है ये स्ट्रेट लाइन में चलती है। तीसरा पॉइंट, दे पसेस काइनेटिक एनर्जी। देखो बेटा, उन्होंने क्या किया, बिल्कुल स्मॉल एक पैडल रखा, एक व्हील पैडल रखा, बिल्कुल स्मॉल। जो ही कैथोड रे ट्रेवल होने लगी तो ये जो पैडल है ये घूमने लगा। घूमेगा तब जब इसमें कोई एनर्जी होगी। तो उससे पता चला इसके घूमने का मतलब है कि इसमें एक एनर्जी है जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। चौथी प्रॉपर्टी जो है, दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। तो ये कैसे पता चला स्मॉल पार्टिकल्स? क्योंकि जब यहां से पार्टिकल्स निकले, पीछे से जो ग्लो थी, ग्रीनिश ग्लो, इसके वहां पर थोड़ी चमक निकलने लगी। इसका मतलब है कि कोई पार्टिकल इससे टकरा रहा है। वो कैसे है? जो एनोड रखा है इसमें से छोटे छोटे छेद किए, तो उसमें से जो पार्टिकल है निकले तो इससे टकराया। तब पता चला ये छोटे जो थे छेद, जो छोटे थे, इससे पास हो गए पार्टिकल। तो तब पता चला कि जो ये इसके पार्टिकल है कैथोड रे के बिल्कुल छोटे हैं। पांचवा,
they are deflected towards positive plate in electric field. देखो बेटा क्या है, जब इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो कैथोड रेज है ये पॉजिटिव की तरफ, एनोड की तरफ भागने लगे। इसका मतलब है जो इनकी चार्ज है वो है नेगेटिव। छठा पॉइंट, दे आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। देखो बेटा क्या हुआ, एक साइड ट्यूब में हमने क्या रखा, पॉजिटिव वाले मैग्नेट, दूसरे साइड रखा हमने नेगेटिव वाला प्लेट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेट रखे। लेकिन जब हमने यहां से रेज डालने शुरू हो गई तो जो पॉजिटिव वाला साइड है तो रेज उसकी तरफ डिफ्लेक्ट होने लगे। जब रेज उसकी तरफ डिफ्लेक्ट होने लगे इसका मतलब है कि जो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, जो ये रेज है ये नेगेटिव रेज है। तो सातवां पॉइंट, दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस हमें पता चला जब ग्रीनिश ग्लो नमूदार हो गई, उसका मतलब है दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस, दे प्रोड्यूस एक्स-रेज, दे प्रोड्यूस एक्स-रेज। जब हमने ये 8 पॉइंट प्रॉपर्टी पढ़े तो उसका मतलब है जो ये नेगेटिवली चार्जड मटेरियल पार्टिकल है जिनको हम कैथोड रे कहते हैं, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें पता चला कि जो ये कैथोड रेज है यही इलेक्ट्रॉन्स है, इनकी ही चार्ज नेगेटिव है, लिहाजा हम हर जगह लिखते हैं ई नेगेटिव। अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, चार्ज मास रेशो बराबर होता है E/m 1.76 in 10⁸ कूलम पर ग्राम। अकॉर्डिंग टू मिल्कन, विद द हेल्प ऑफ मिल्कन ऑयल ड्रॉप मेथड, वो भी एक मेथड है मिल्कन ऑयल ड्रॉप मेथड, उसमें से चार्ज जो है E बराबर है 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लिहाजा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है, E डिवाइड बाई m। E बराबर है 1.60 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 1.76 इंटू 10⁸। देखो बेटा जब हम 1.60 डिवाइडेड बाई 1.76 करेंगे तो वो आएगा 0.906 इंटू 10⁻⁻19। जब 8 ऊपर जाएगा ये बनेगा -8, तो -19 और -8 हो गया -27। ये बराबर आएगा 9.09 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। Therefore, फिर क्या किया, फिर उन्होंने किया कि जो एक ट्यूब था इसमें से गैसेस चेंज किए। अगर यहां पर हाइड्रोजन गैस था, अब हीलियम गैस लिया, अब नियॉन गैस लिया, लेकिन गैस बदलाने से इन रेज पर कोई असर नहीं पड़ा। इससे क्या साबित हुआ, इससे यह साबित हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है ये फंडामेंटल पार्टिकल है, क्योंकि गैस चेंज करने से इन पर कोई असर। कभी आपको पूछा जाता है, ये आमतौर पर नीट में पूछा जाता है कि क्यों इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है, क्योंकि जो गैस ट्यूब में हम गैस ले रहे हैं इसके गैस के बदलाने पर कोई असर नहीं पड़ता है, गैस बदलाने से कोई असर नहीं पड़ता है, लिहाजा ये फंडामेंटल पार्टिकल। एन इलेक्ट्रॉन दैट फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरीज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज and a mass nearly equal to 1 divided by 18/37 of that of hydrogen atom. That is all.